Good evening, people of अरुणाचल प्रदेश और आवाज़ टीवी और न्यूज़ वन टुडे। आप लोग हम लोग को आज बुलाया तो उसके लिए आप लोग को थैंक यू। तो आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस ये आने का रीज़न जो है अरुणाचल में ये जो आपका ऐसे केस पहले बार हुआ होगा। फर्स्ट टाइम अरुणाचल में अपना माँ जो है उनका पिताजी में टाइटल नहीं देना है, उसका अंकल मामा बंजा उसका अंकल रिलेटिव जो है पिताजी का टाइटल में नहीं लिखना है बोल के 30-40 इयर्स रखने वाला ऐसा अरुणाचल में फर्स्ट टाइम ऐसा हम लोग को ऐसा मतलब एक ये न्यूज़ मतलब हम लोग को ऐसे एक केस मिला है। तो हम लोग अरुणाचल पब्लिक को आज क्योंकि हम लोग डे वन से बोल रहा है हम लोग जो कर रहा है अरुणाचल का हित के लिए करेगा और जो भी हम लोग का पास में सबूत आएगा रिपोर्ट आएगा हम लोग पब्लिक का डोमेन में डायरेक्ट आमने सामने डोमेन में लाएगा और कुछ कंट्रोवर्सी या कुछ सस्पेक्ट होने से हम लोग का पास में सारा डॉक्यूमेंट से लेके सारा A to Z हम लोग का पास में डिटेल्स है और पुलिस का पास में भी डिटेल्स है और आपका सबका पास में डिटेल्स है। तो ऐसा आज ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस आना पड़ गया क्योंकि अरुणाचल में ऐसा केस आज फर्स्ट टाइम में है और आज का बाद में और 4-5 तो ऐसा केस है। माँ जो है अपना बच्चा को पिताजी का टाइटल में नहीं लिखने देगा बोल के प्रोटेस्ट करने वाला जो है। तो ऐसा केस का बारे में आज हम लोग प्रेस ब्रीफ करने जा रहा है। ये है पुना हिंदा लास्ट टाइम हम लोग 9th ये मंथ में हम लोग एफआईआर लॉन्च किया था। पुना हिंदा जो उसका पिताजी को हम लोग जिक्र नहीं किया है। पुना हिंदा जो है उसका माँ का टाइटल में लिख के बेटा है, उसका एगेंस्ट में हम लोग थोड़ा डाउट है क्यों वो अपना माँ का टाइटल में लिख के बेटा है। तो इसलिए हम लोग पब्लिक जानने मानने पूरा अरुणाचल पुना हिंदा को जानता है और पुना हिंदा का बारे में हम लोग जानने मानने बोल के सस्पेक्ट के बोल के हम लोग ने क्लियरली पुलिस में हम लोग उसका डिटेल्स को हम लोग को चाहिए बोल के एफआईआर लॉन्च किया था। तो ऐसा करते करते हम लोग ने आपका ये जो ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए हम लोग ने उसका माँ का फैमिली को हम लोग प्रेशर किया, पुना वेलफेयर सोसाइटी को प्रेशर किया। उसका बाद में उसका फैमिली जो उसका बाप का फैमिली है बोलता है वो जो पहले से आपका 50 साल से क्लेम करते आ रहा है, उन लोग को भी हम लोग ने प्रेशर डाला ये किसका बेटा है। हम लोग को अरुणाचल को पब्लिक को कंफ्यूज में रहने मत दो, हम लोग को केस में मजबूरी 10-20 साल लड़ने मत दो। उसको आपका सोसाइटी बताना पड़ेगा। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हम लोग को CBOs बोलता है। आपका अपातानी का सबसे बड़ा जाति आपका सोसाइटी जो है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बोलता है। हम लोग आदि में बोलता है आदि बाने केबंग, निसी में बोलता है निसी इलाइट सोसाइटी और अपातानी में बोलता है आपका तानी सुपुंग दुपुंग। तो ऐसा एक केस है तो उसको हम लोग को पूरा अरुणाचल को जानने माने तो इसलिए हम लोग को उस आदमी का हमको डिटेल्स चाहिए बोल के हम लोग ने पुलिस में जाके हम लोग ने एफआईआर लॉन्च किया था। तो ऐसा होने का बाद में तो केस का हिस्ट्री को मेरा ये जो आपका ताई तका ये जो आपका हम लोग अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट है तो वो आपको डिटेल से आपको ब्रीफ करेगा एग्जैक्टली ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है और ग्राउंड रिपोर्ट में कैसे पाया है, गांग बुरा ने क्या स्टेटमेंट दिया है, वहाँ का ये जो ग्राम पंचायत ने क्या स्टेटमेंट दिया है, आपका पुना वेलफेयर सोसाइटी जो क्या स्टेटमेंट दिया है, तासो वेलफेयर सोसाइटी जो क्या स्टेटमेंट दिया है। उसका बाद में तानी ये अपातानी सोसाइटी का सबसे बड़ा जात ये जो आपका कम्युनिटी का सोसाइटी जो है क्या स्टेटमेंट दिया है, उसका डिटेल्स में आज आपको मेरा प्रेसिडेंट अच्छा से डिटेल ब्रीफ करेगा। थैंक यू। गुड आफ्टरनून आवाज़ टीवी
आज हमारा जनरल सेक्रेटरी ने जैसे बोला है कि ये पुना हिंदा का केस को लेके आप लोग को फिर से मैं अरुणाचल का पब्लिक को अच्छा से ब्रीफिंग करके बता देगा। इसमें ऐसा है, हमारा फॉर्मर चेयरमैन लोकम तालो होते समय में मार्च का 15 को हमने उनको शो कॉज नोटिस दिया था। देन उनका रिप्लाई नहीं आने का कारण हमने तानी सुपुंग दुकुम को जुलाई का 14 में हम लोग नोटिस दिया था, तभी भी रिप्लाई नहीं आया। तभी हम लोग ने कमिटी में एक बैठक हुआ, तो उसमें हम लोग का बैठक में ये पाया है कि ऐसे अनरिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिली को हम लोग को जो रिप्लाई नहीं आ रहा है इसको एफआईआर देना चाहिए बोल के हम लोग टीम गठन करके हम लोग डिसाइड करके उनका ऊपर में एफआईआर डाला था। आपका सितंबर 9 तारीख को एफआईआर देने का बाद एफआईआर में ये क्लियरली ये था कि उनका पूरा डॉक्यूमेंट्स को हम लोग को पुलिस प्रशासन का थ्रू हम लोग को प्रोवाइड करो बोला था। तो उस हिसाब से जैसे ही एफआईआर दिया हम लोग टीम मेरा रेसिडेंट में हम लोग कुछ मीटिंग बैठ रहा था। उसी समय में एक किसी अननोन पर्सन का हाथ से हम लोग को एक कॉपी मिलता है, जो लास्ट टाइम ने हमारा जनरल सेक्रेटरी ने कुछ ब्रीफिंग किया बताया था। उस तरह था तानी सुपुंग दुकुम उन लोग जो है आपका पुना हिंदा का केस में हिंदा का बारे में उन लोग ये डिसाइड किया है कि पुना परिवार और तसो परिवार को उन लोग बुला के बैठक करके एक उन लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज किया। उसमें कोर्ट जैसे उन लोग डिस्कशन किया है बोला है। लास्ट कल हम लोग जीरो जाके न्यूज़ लिया है, आप लोग अरुणाचल का मीडिया और न्यूज़ को भी देख रहा होगा। उसी तरह हम लोग का आज प्रेस ब्रीफिंग का क्लियर उसका स्टोरी को हम लोग कहाँ से कहाँ तक आया है ये चीज़ को अरुणाचल जानना है। जैसे हमारा जनरल सेक्रेटरी ने बोला है कि अरुणाचल को कन्फ्यूज़ में नहीं रखना है। जैसे हम लोग कल मीडिया लेके जीरो पहुंचा है, सबसे पहले हम लोग कल उसका पुना परिवार में गया। उनका गांव बुरा एक सीनियर आदमी को मिला और पुना का जो सीनियर सिटीजन है वहाँ का एक्स ZPM को भी मिला। उनका पुना का जो पुना रिन्यू का उनका भैया को मिला, उनका भाई को मिला और उनका भाई का बेटा को भी मिला। सबसे इंटरव्यू लिया तो उन लोग का मानना ये था कि पुना हिंदा का माँ जो पुना रिन्यू जो है तसो दोले का साथ अपियर्स रखा था, लाइक ए सेकेंड वाइफ में था। तो उन लोग फैमिली एक्सेप्ट नहीं कारण से पता नहीं सोसाइटी में ये पॉलीगेमी को उन लोग सतत दिल से मतलब उसको रोकता है कि ऐसे 2-3 बीवी नहीं होना है बोल के। उस सिलसिला में पुना हिंदा को पुना रिन्यू ने अपना पास रखा, अपना पुना बस्ती में रखा। उस हिसाब से पुना हिंदा ने आज उनका उम्र 50 क्रॉस हो गया है। तो हम लोग जब ग्राउंड पहुंचा है तो ये रिपोर्ट पाया है कि जब बाप है तो देखा नहीं है, माँ को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो बच्चा को हम लोग क्यों देगा। उन लोग अपना ईगो में उन लोग जो है अपना माँ जो है अपना ईगो में ये तसों में जाने नहीं देगा बोल के वो जीते जी लड़ते रहा है, उन लोग का कहना है। तो फिर वहाँ से बोलने का बाद में उन लोग क्लास सेंस ये 2024 में उन लोग 11 फरवरी को उन लोग डिसाइड किया बोला है। उन लोग का पूरा ऑन रिकॉर्ड है, पूरा कॉपी है हमारा पास में। तो पुना हिंदा जो है तसो हिंदा होगा बोल के लिखा है। तो उस विषय में हम लोग फिर आपका तसो परिवार में पहुंचा है। वहाँ पूछा है कि हम लोग ये पूछा है कि आप लोग अपना भाई या दादा जो भी हो पुना हिंदा को तसो हिंदा अभी हम लोग लेटर देने का बात क्यों एक्सेप्ट किया। तो उन लोग का कहना था ये था कि हम लोग जब फैमिली बैठक हुआ है तो हम लोग सारा अरुणाचल को जानने देना नहीं है, ये तो हमारा परिवार का था। आप लोग आज नोटिस दिया है बोल के हम लोग रेस्पेक्ट करके तानी सुपुंग दुकुम को प्लेस किया है। उस हिसाब से आज क्लियरफाई हुआ है बोल के हम लोग को रेस्पेक्ट करके सिविल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी को रेस्पेक्ट करके उन्होंने लेटर हम लोग को जारी किया था।
तो हमारा ग्राउंड रिपोर्ट के ये लेने का मतलब क्या, हमारा अरुणाचल सिविल ट्राइब वेलफेयर का सोसाइटी का दो मुहिम है। एक है जो ऑफ स्प्रिंग सच में इधर लेके बैठा हुआ है, उसको जार से उखाड़ के उसका STPRC कैंसिल करना है। और जो सच्ची में ऐसे कंफ्यूज होके बहुत काफ़ी परिवार होगा ऐसे अपना माँ बाप जो मैचिंग नहीं होगा, अपना माँ का जाति में रह रहा होगा, ऐसे लोग को भी सच्चाई में लाना, ये हमारा ड्यूटी है। तो ये ड्यूटी को निभाते हुए हम लोग तासो परिवार को पूछा है कि क्या अभी आप लोग का दिमाग में ये आज आया है क्या पुना हिंदा को तासो हिंदा बनाने के लिए। उन लोग का कहना ये है कि 25 ईयर्स से उन लोग अप्रोच कर रहा था, लेकिन पुना परिवार ने उन लोग को एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस चलते उन लोग का बहुत बीच में झगड़ा हुआ। उन लोग का आपतनी का एक कम्युनिटी होता है, एक ग्राउंड होता है, वहाँ भी काफ़ी उन लोग का केस हुआ। होने का बाद में जब उनका बाप था तभी भी उनको क्लियरली बोल के गया है कि अपना भाई को लाना है। उनका एक तासो दोले का फर्स्ट वाइफ का बेटा आज का डेट में एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, बोल रहा था। जैसे हम लोग इंटरव्यू में मिला है, हम लोग सामने बैठ के डिस्कशन हुआ है और मीडिया का साथ बैठा है, हम लोग चोरी छुप के नहीं किया है। तो इस तरह उन वहाँ से फिर जाने का बाद हम लोग तानी सुपुंग दुपुंग का वहाँ गया, उनका जनरल सेक्रेटरी और उनका एग्जीक्यूटिव मेंबर को मिला। और आप लोग को सारा अरुणाचल और न्यूज़ भी आप लोग अभी देख ही रहा होगा या आगे देख पाएगा, आवाज़ TV का थ्रू से आप लोग को मिलेगा। तो तानी सुपुन दुपुन का कहना ये है कि जब वो लोग एक अपतनी वेलफेयर सोसाइटी का सबसे एक पेरेंटल बॉडी है, जब दो परिवार में या कोई भी अपतनी आदमी कुछ भी गड़बड़ होता है तो कुछ भी उन लोग का ऊपर में केस आता है तो उन लोग एक बहुत बड़ा मीटिंग बैठक कराता है। वो मीटिंग बैठक कराते समय में तानी सुपुंग दुपुम ने एक लिस्ट हम लोग को दिया था, कम से कम 60 ज़्यादा लिस्ट है, लास्ट 59 है। लास्ट प्रेस ब्रीफिंग में हमारा जनरल सेक्रेटरी ने पब्लिक का सामने, अरुणाचल पब्लिक का सामने रखा था। उस वो न्यूज़ को भी आप लोग देखा ही होगा। इसीलिए हम लोग जो भी करता है पब्लिक डोमेन में करेगा और ऐसे ही जो भी पाता है हम लोग पब्लिक का सामने लेके आएगा। और आज का डेट में हम लोग कल वहाँ से जब फाइनल सुपुंग दुपुंग को मिलने का बाद में हम लोग ये रेजुलेशन, हमारा टीम ने वापस आने का बाद ये रेजुलेशन लिया है कि जो सही महीने में पुना हिंदा आज का डेट में तानी सुपुंग दुपुंग का कहने से और पुना क्लाइंट का कहने से, तासो क्लाइंट का कहने से हम लोग का तरफ से उन लोग का बोलने वाला हिसाब से उन लोग का जो कहानी बताया गया है उसको देखते हुए हमारा सिविल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी ने हम लोग कल मीटिंग एक बैठक करके ये डिसाइड किया है कि ये सही है। तो ये बात करते हुए हम लोग आज 26 सितंबर में हम लोग PS ईटानगर गया, अपना जो FIR एगेंस्ट को FIR दिया था आपका 9 सितंबर को, उसको हम लोग आज विड्रॉल कर दिया। तो आज सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ ये तानी सुपुंग दुकुम को। ऐसा ही हम लोग को सोसाइटी को सपोर्ट करना है, सिर्फ तानी सुपुंग दुकुम नहीं, आपका एलाइट भी हम लोग को सपोर्ट करना है, निसी एलाइट सोसाइटी और गालो वेलफेयर सोसाइटी भी सपोर्ट करना है, आदि बने केवंग लोग भी ऐसे ही सपोर्ट करना है। तब जाके हम लोग का काम जल्दी इजी होगा, इतना मतलब टाइम नहीं खाएगा, जल्दी क्लियर कर पाएगा जितना झंझट है। और सच्ची में नॉन ट्रैवल है तो नॉन ट्रैवल है बोल के ऐसे ही हम लोग को सपोर्ट करके क्लियर करना है। और गवर्नमेंट भी आप लोग को क्लियरली ये अथॉरिटी दे के रखा है कि उसको आपका कम्युनिटी, आपका बेस ऑर्गेनाइजेशन को आपका CBOs बोलता है। तो आप लोग को अथॉरिटी दे के रखा है, तो हम लोग सोचता है कि हम लोग का साथ में कोऑपरेट करके ऐसे 1 बाय 1 जल्दी स्टेट को क्लीन करना चाहिए, सही और झूठ में हम लोग चले जाएंगे। और एक लास्ट ये है कि आज का डेट में मेरा जनरल सेक्रेटरी ने जैसे कहा, ऐसे एक औरत जिद्दी है ताकि अपना बच्चा को उसका बाप ने जब उसका एक्सपेंडिचर नहीं किया, उसका ऊपर में खर्चा नहीं किया है, तो
तसो नहीं लिखेगा बोल के, वो जीत का कारण से आज पुना हिंदा विक्टिम रहा। तो आज हमारा सोसाइटी का थ्रो उनको आज ये क्लियर हो गया कि हो तसो हिंदा है। तो इसीलिए हम जो अरुणाचल का पब्लिक को और एक बार हम अपील कर रहा है, ऐसे ही आप लोग का बीच में कोई भी जानकारी है तो हम लोग को मेल का थ्रो, हाँ, या हार्ड कॉपी का थ्रो हम लोग को, या बाय टेलीफोनिक थ्रो हम लोग को इन्फॉर्मेशन देने से ठीक है। हम लोग का उम्मीद ये है और अपना काम को हम लोग कंटिन्यू जारी रखेगा। जैसे जैसे हम लोग मिलता है ऐसे करेगा। और पब्लिक सोच रहा होगा कि अभी तो पुना हिंदा का बारे में क्लियर हो गया, तो अभी ये कॉपी को लेके हम लोग पुलिस थाना में भी दिया हुआ है, सुपुंग दुपुंग का जो दिया है, और आपका ये तसो वेलफेयर सोसाइटी का, पुना वेलफेयर सोसाइटी का, और कल जब हम लोग मीडिया में जाते समय में भी अटेंडेंस लिया है, ये सबको हम लोग पूरा पुलिस में दिया हुआ है। वो लोग भी वेरीफाई कर लेगा। और अभी आप लोग ये सोच रहा होगा कि ये तो पुना हिंदा का केस है, अभी तकम निकोलस का परिवार और आपका जोरम ओकू संको का परिवार का बारे में क्या है सोच रहा है। मैं उन लोग का जोरम वेलफेयर सोसाइटी को और तकम वेलफेयर सोसाइटी को मैं एक अपील करना चाहता हूँ, आप लोग भी अगर क्लीन है तो ऐसे ही हम लोग को ग्राउंड रिपोर्ट करने का मौका दिया जाए और आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि तभी ही हम लोग शुरू डे वन से बोला था कि हाँ, दूध का दूध पानी का पानी होगा। और ये जब तकम निकोलस का परिवार और जोरम ओकू संकू का परिवार का बारे कहने से मैं एलाई सोसाइटी को भी मैं एक रेस्पेक्टली मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये बारे में बेटा के उन लोग का जेनोलॉजी को निकालने से ठीक है। जैसे ही पुना हिंदा का जेनोलॉजी निकाला है ऐसे ही निकालने से ठीक है, एक एक करके क्लियर करना है। क्योंकि इसीलिए मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि तकम निकोलस के लिए, जोरम ओकू संकू के लिए, पुना हिंदा के लिए हम लोग सिर्फ नहीं रुकेगा, हम लोग सारा अरुणाचल को क्लीन करना है, हमारा पास में टाइम नहीं है। तो लास्ट टाइम भी हम लोग तकम वेलफेयर सोसाइटी को बोला था कि 15 डेज टाइम दिया था, अभी तो सामने आ गया, अभी तक उन लोग का कुछ रिपोर्ट नहीं है। तो कल को ऐसे ना हो कि हम उन लोग ना भी बुलाओ तो हम लोग चले जाएंगे। ये तो आपका तानी सुपुंग दुकुम ने और पुना सोसाइटी से और तसो सोसाइटी से हम लोग को ग्राउंड रिपोर्ट लेने आओ बोल के इनवाइट किया है, उन लोग क्लियर है बोल के। ऐसे ही सच्चाई जो होता है वो डरता नहीं है, सामने करता है, पेश करता है। आप लोग भी अगर सच है, हम लोग को जूता एलिगेशन डाला है, जूता एफआईआर किया सोचता है, तो आप लोग भी हम लोग को बुलाइए, हम लोग राउंड टेबल में बैठेगा, दौर टू दौर जाके मीडिया ले जाके हम लोग जेनोलॉजी का बारे में पूछताछ करेगा। इसीलिए आप लोग पब्लिक लोग, अरुणाचल का पब्लिक, अगर हमारा सिदिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी अच्छा काम कर रहा है तो आप लोग दिल से सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोग को कुछ भी कंफ्यूज है, बाय हैंड पेपर देखना है, कोई क्लैरिफिकेशन करना चाहता है तो मुझे फ़ोन कर सकता है, हमारा टीम को फ़ोन कर सकता है, और हमारा हाथ से पेपर लेके आप लोग देख सकता है, और पेपर को ले भी जा सकता है, हम लोग ज़ेरॉक्स करके दे देंगे। तो इसी तरह है ये प्रोग्राम जो आज का मीडिया आने का प्रोग्राम। थैंक यू।